हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, मैंने आज कुल 15 जो है क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। उन्हीं प्रश्नों को मैंने सेलेक्ट करके एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया है। तो फ्रेंड्स, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। और अपने टॉपिक पे आने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करते समय ये आपको ध्यान देना है कि सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आप लोगों से ये भी आग्रह है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए आते हैं अपना टॉपिक पे और देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये पहला प्रश्न आपको दिख रहा है। पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर पर वीडियो गेम किस उपकरण से खेले जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए माउस, बी कीबोर्ड, सी जॉयस्टिक, डी माइक्रोफोन। तो आपके सही और करेक्ट आंसर है जॉयस्टिक। कंप्यूटर पर जो वीडियो गेम खेले जाते हैं वो जॉयस्टिक के माध्यम से खेले जाते हैं। चलिए मैं टिक लगा लेता हूँ फ्रेंड्स, टिक लगा लेता हूँ। जो मेरा करेक्ट आंसर है उस पर आपको मैं टिक लगा देता हूँ कि मेरा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मैंने टिक लगा दिया, ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि EPROM का पूरा नाम क्या है। अर्थात यहाँ पे आपको फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन है ए आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बी है इरेजेबल पेएबल रीड ओनली मेमोरी, सी है इरेजेबल पेएबल रैंडम ओनली मेमोरी, डी है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम ओनली मेमोरी। तो देखिए, EPROM का पूर्ण फॉर्म होता है आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट और सही आंसर है, तो मैं इसको टिक मार देता हूँ ए। अब आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है। अगला प्रश्न है कि आउटपुट उपकरण का क्या कार्य है। ऑप्शन है आपका ए कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को उपलब्ध कराना, बी परिणामों को संग्रहित करना, सी इनपुट किए गए संकेतों को पढ़ने योग्य बनाना, डी उपरोक्त में से सही। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए, इसमें करेक्ट और सही आंसर है कि आउटपुट उपकरण का काम है कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट और सही आंसर है, तो मैंने ए को टिक लगा दिया। अब आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। LCD पैनल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कैलकुलेटर में, बी लैपटॉप कंप्यूटर में, सी वीडियो गेम में, डी उपरोक्त सभी में। तो LCD पैनल का उपयोग जितने भी यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी में किया जाता है, इसलिए हमारा करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए, मैंने डी को टिक मार लिया। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। CD-ROM एक डैश है। ऑप्शन ए चुंबकीय मेमोरी, बी समांतर मेमोरी इकाई है, सी विद्युत यांत्रिक मेमोरी इकाई है, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही और जो है आपका सटीक आंसर है विद्युत यांत्रिक मेमोरी इकाई है। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम कहलाते हैं। ए सोर्स प्रोग्राम, बी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, सी सिस्टम प्रोग्राम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें सही और करेक्ट आंसर है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे करेक्ट और सही आंसर है। चलिए, मैंने ए को टिक मार लिया। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न है कि MS-DOS है क्या है। ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, हमारा MS-DOS क्या है। तो MS-DOS हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए, मैं इसको टिक मार देता हूँ। आगे बढ़ता हूँ फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है।
अगला प्रश्न है कि सुपरमार्केट प्रबंधन का प्रोग्राम है ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी ए व बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट और सही आंसर क्या है? इसका करेक्ट और सही आंसर है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैं ए को टिक मार लिया, मैंने ए लिखा। अब आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखता हूं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, किस मेमोरी का डाटा बिजली चले जाने पर नष्ट हो जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए रैम, ऑप्शन नंबर बी रोम, सी फ्लॉपी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो है बिजली चले जाने पर जो सूचनाएं होती है वो नष्ट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, मेमोरी की भंडारण क्षमता की इकाई है, अर्थात मेमोरी को जो हम भंडारण क्षमता है उसको हम किस में मापते हैं? तो ए बाइट में, बी किलोबाइट में, सी मेगाबाइट में, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हम सभी में मापते हैं, इसलिए इसका करेक्ट और सही आंसर है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कैश मेमोरी क्या है? ऑप्शन है ए प्रत्यक्ष मेमोरी है, बी सेकेंडरी मेमोरी है, सी सीपीयू एवं मुख्य मेमोरी के बीच स्थित तीव्र फास्ट मेमोरी है, डी है सीपीयू एवं मुख्य मेमोरी के बीच स्थित धीमी मेमोरी है। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू एवं मुख्य मेमोरी के बीच स्थित तीव्र फास्ट मेमोरी है हमारा कैश मेमोरी। चलिए ऑप्शन नंबर सी को मैं टिक मार देता हूँ, ये मेरा करेक्ट और सही आंसर है। अब आगे बढ़ता हूँ फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की क्या विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए इस पर एक बार लिखना संभव है, ऑप्शन नंबर बी इस पर बार बार मिटाकर लिखना संभव है, ऑप्शन नंबर सी इस पर लिखना संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इस पर केवल पढ़ना संभव है। तो इसका करेक्ट और सही आंसर क्या है? करेक्ट और सही आंसर है इस पर बार बार मिटाकर लिखना संभव है। इसीलिए इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की विशेषता यही है कि इस पर बार बार मिटाकर लिखना संभव है। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। अब आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न है कि प्राइमरी स्टोरेज का उदाहरण है, ए रैम, बी रोम, ई सी में है ई प्रोम, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट और सही आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट और सही आंसर है उपरोक्त सभी। रैम, रोम और ई प्रोम दोनों ये तीनों हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट और सही आंसर है। इसको मैंने टिक मार दिया। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न है कि समानता एक अक्षर होता है, एक बाइट का, एक बिट का, एक निब्बल का, एक किलोबाइट का। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है एक बाइट का। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न है कि MICR का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए बैंक में, बी रेलवे में, सी परीक्षा की कॉपी चेक करने में और डी उपरोक्त सभी में। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है कि MICR का मुख्यतः उपयोग बैंक में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट और सही आंसर है, जिसे मैं टिक लगा देता हूं ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको कुल 15 प्रश्न कराए जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से संबंधित थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जा करके कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।